चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी ना 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा होता है, cos कॉस थीटा होता है, and cosec, cot और sec. हाँ टेन थीटा होता है। उसके बाद में इनके रेसिप्रोकल भी होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट cosec थीटा, theta, कॉस का cos का रेसिप्रोकल sec theta सेक थीटा और टेन का और tan का cot theta. कॉट थीटा। वेरी गुड। उसके बाद में कुछ आइडेंटिटीज हमने बेसिक आइडेंटिटी करी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? 1 के। 1. ऐसे ही हमने कहा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? सीकेंड स्क्वायर के। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? cosec square theta. हाँ, ये दो आइडेंटिटी ऊपर वाली से ही आती है। अगर ऊपर वाली आइडेंटिटी को अगर तुम एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो और एक बार है कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अगर मैं बात करूं राइट एंगल ट्रायंगल की, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो उसमें जो साइड 90 के सामने होती है उसको तो हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये तो हाइपोटेनियस है। अगर हम यहाँ थीटा कंसीडर करें तो ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। हमें ये भी पता है कि एक फॉर्मूला हम करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो जो पहला है वो हम यूज करते हैं साइन के लिए, यानी जो साइन होता है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का। Hypotenuse. जो मिडिल वाला होता है वो हम यूज करते हैं कोस थीटा यानी बेस बाय हाइपोटेनियस। और जो लास्ट वाला होता है वो हम यूज करते हैं टेन के लिए यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक बात है। ये कुछ चीजें बेसिक चीजें जो हमने 10th क्लास में पढ़ रखी है। उसके बाद में कुछ वैल्यूज भी होती है, तो हम वैल्यूज भी टेबल भी देख ही लेते हैं। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये कुछ बेसिक वैल्यू है। जैसे साइन 0 0 होता है, साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है 1/2. और यहाँ 1/√2 होता है, यहाँ पे 3/2. √3/2 होता है 1. और यहाँ पे 1. 1 होता है। उसके बाद में कोस बिल्कुल अपोजिट होता है, 1 होता है, 1 √3/2 होता है और ये 45 पे दोनों सेम होते हैं और यहाँ पे 1/2 होता है और यहाँ पे 0। 10 में क्या होता है? पहले 0 होता है, फिर 1/√3 होता है, फिर 1 यहाँ आ जाता है, √3 यहाँ आ जाता है और ये नॉट डिफाइंड। not defined. हाँ, इनवर्स वाला इसका जो रेसिप्रोकल होते हैं उनका मैं करवा नहीं रहा क्योंकि वो इनका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो उनकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। सही बात है। उसके बाद में एक चीज और थी कि जो 10 होता है वो रेशियो होता है किसका? साइन थीटा Sin theta by cos बाय theta. कॉस थीटा का। तुम जैसे आंसर बता रही हो उसके, साइन है. हाँ जैसे तुम आंसर बता रही हो उसके हिसाब से तुमने काफी अच्छे से पढ़ा था तो तुमको याद है। इसका उल्टा करेंगे कोट हो जाएगा। उसके बाद में हमने एक चीज शायद नहीं देखी, उसके बाद में एक सेकंड, हाँ ट्रिग्नोमेट्री का मैंने तुम्हें मोटा मोटा सारा कुछ बताया। उसके बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं, उसके साथ साथ में चीजें जो आएगी वो मैं तुम्हें बताता जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है क्योंकि मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं तुम्हें आगे वाली चीजें भी रिवीजन में दे दूं, तो ऐसा मैं नहीं चाहूंगा। फॉर्मूले हैं लेकिन वही बात है कि चीजों को करेंगे तो उसके साथ साथ जो है वो फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे। तो तुम्हारा काम यही है कि मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनना और जो इम्पोर्टेंट चीज है उनको नोट करना। एक एक चीज डीपली तुम्हें मैं करवाऊंगा, तो चीज़ों को नोट करना है और उसके बाद में उसकी करनी है प्रॉपर रिवीजन, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगी तो गड़बड़ हो जाएगी। इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे मेजर ऑफ एन एंगल, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एज ए कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल, और फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं एंगल की। ये मेजर क्या होता है एंगल का, कैसे करते हैं? तो कहता है कि मान लो कोई ओ आर रे है, जैसे ये कोई इनिशियल लाइन है
स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ओ ए, ओ से ए स्टार्ट होती है, रोटेट होती है अबाउट इट्स एंड ओ के ऊपर एंड टेक द फाइनल पोजीशन ओ बी। पहले ये ओ ए थी, इसने अपनी फाइनल पोजीशन ओ बी ले ली, तो इसके बीच में जो ये टर्न आया ना दैट इज कॉल्ड थीटा। तो वी से दैट दिस बीन फॉर्म्ड, कुछ बना यहाँ पे ए ओ बी, ये जो बना है ना इनिशियल पोजीशन ओ ए एंड फाइनल पोजीशन ओ बी रिस्पेक्टिवली नोन एज इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। इसको इनिशियल साइड बोलेंगे, इसको टर्मिनल साइड बोलेंगे, ठीक है। और जो इनके बीच में बना है दैट इज कॉल्ड एंगल। और एंगल के दो यूनिट होते हैं, एक तो ये थीटा होता है और एक रेडियन होता है। दो यूनिट होते हैं कि कौन कौन से, थीटा और रेडियन, जो आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद में है पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल क्या होते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करें, ये घड़ी की उल्टी डायरेक्शन होती है तो इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो होगा वो हमेशा क्या कंसीडर होगा, नेगेटिव। तो ये मान लो इनिशियल लाइन है, तो अगर मैं नीचे की तरफ अगर कोई एंगल रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं लिखूंगा माइनस का 40 डिग्री। 1 डिग्री और 1 रेडियन 2 यूनिट होते हैं। थीटा एंगल को लिखने का एक वे है कि एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा के 2 यूनिट होंगे, 1 डिग्री और 1 रेडियन। तो आज तक तुमने डिग्री में ही सुना है, क्योंकि जो हमने पहले ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि सम ऑफ एंगल तो 80 डिग्री 90 डिग्री ऐसे बोलते हैं, तो अभी तक तुमने डिग्री सुना हुआ है। अब तुम सुनोगी एक नया यूनिट एंड दैट इज कॉल्ड रेडियन। क्या, रेडियन। जो एंगल है उसका दूसरा यूनिट होता है रेडियन। रेडियन जैसे आप कोई लेंथ को मेजर करते हैं वैसे वाला मेजरमेंट है, 2 3 ऐसे जो मेजर करते हैं ना वैसे वाला मेजरमेंट वो रेडियन के अंदर आता है, ठीक है। तो उसके बाद में मेजर ऑफ एन एंगल बता दिया मैंने कि जो रोटेशन है उसको ही बोलते हैं क्या, मेजर ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं उसको, मेजर ऑफ एंगल बोलते हैं, हाँ। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो सिस्टम आता है जो डिग्री मेजरमेंट है उसको सेक्सासिमल भी बोलते हैं। वो क्या कॉन्सेप्ट है, जरा देखो बोर्ड की तरफ। कह रहा है कि इफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360। मान लो कि टोटल एक सर्कल है अपने पास, और हम ये जानते हैं कि इस सर्कल के अंदर एक कंप्लीट जो सर्कल होता है, वो जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो कहता है इफ द रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/160, यानी टोटल अगर मैं इसको डिवाइड करूं 360 से, तो मान लो ये इनिशियल साइड है, और इस इनिशियल साइड के साथ इस टोटल 360 का सिर्फ मैं 1/6 पार्ट लूं, जो कि बहुत ही छोटा सा माइनर सा पार्ट होगा, ये दिस पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल का 1/360 कंप्लीट रिवोल्यूशन, देन द एंगल इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री। तो ये किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री। ऐसे 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, यहां आके हो जाएगा 90 डिग्री, और इसके सीध में अपोजिट में हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा 270 डिग्री, और इस लाइन पे वापिस आएगा तो यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री। तो कहता है जो 1/360 होगा उसको 1 डिग्री बोलेंगे। 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, देन बन जाता है मिनट। यानी अगर 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाता है, मिनट बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, और फिर अगर 1 मिनट के 60 पार्ट कर दूं तो वो हो जाता है 60 सेकंड। तो जो एक लाइन लगा रहा हूं वो मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है, और मैं 2 जो डैश लगा रहा हूं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल 360 को अगर हम 360 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 1 डिग्री। 1 डिग्री को अगर हम 60 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो 1 मिनट निकल के आ जाएगा, और 1 मिनट को जब हम 60 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो 1 सेकंड निकल के आ जाएगी। तो 1 डिग्री का मतलब हो गया 60 मिनट, और 1 मिनट का मतलब होगा 60 सेकंड। तो सम एंगल ऑफ द हुज मेजर इज 360 मैं बता चुका हूं, ये 360 कंप्लीट,
180 जो सिर्फ ये वाला एक चक्कर, 270 मीन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, और -40 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे की तरफ, -430 को इधर से ऐसे 360 और फिर यहाँ पे, तो दिस इज माइनस का 430। दूसरी बात, द एंगल बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव डिजिट इन ए क्लॉक इज 30 डिग्री। कह रहा है कि जो एंगल होता है बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव डिजिट, जैसे 1 और 2 है, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है, 360। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल जो एंगल होता है वो 360 होता है और 1 से लेकर 12 तक की काउंटिंग होती है, 1 2। तो हम 12 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो एक जो ये होता है, ये एक हो गया ना यहाँ से, ये तो यहाँ 30 आएगा। ऐसे ही 2 और 3 के बीच में 30, 3 और 4 के बीच में 30, तो 30 डिग्री, यानी 2 डिजिट के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। और रेडियन में उसको हम लिख सकते हैं π/6। पाई की वैल्यू 180 होती है। कितनी होती है पाई की वैल्यू? 180। तो 180 को जब हम 60 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, तभी अपना 30 डिग्री आता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं 30 को कि ये π/6 है। कितना? π/6। और फिर ये डिग्री में नहीं है, अब ये किस में होगा? अब ये रेडियन में होगा। और द आवर एंड रोटेट थ्रू एन एंगल 30 डिग्री इन 1 hour सच दैट 1/2 डिग्री इन 1 minute। द मिनट हैंड रोटेट थ्रू एन एंगल 6 डिग्री इन 1 minute। हमें पता है कि टोटल 360 होता है और पूरा चक्कर करते हैं तो 12 घंटे बन जाते हैं। कितने बनते हैं? मिनट की अगर हम बात करें तो 60 मिनट होती है ना टोटल। एक कंप्लीट चक्कर लगाता है तो 60 मिनट होती है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? फिर वो 6 डिग्री चलती है। और आवर वाली कितना चलती है? टोटल 12 घंटे होते हैं, तो 360 को 12 से डिवाइड कर दो। तो 12 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा। हाँ, तो आवर की जो हैंड होती है वो कितना चलेगी? 1 घंटे में 30 डिग्री। और मिनट की जो हैंड है वो कितना चलेगी? टोटल 60 मिनट होते हैं, तो वो 1 मिनट में कितना चलेगी? 6 डिग्री चलेगी। ठीक बात है। Yes. उसके बाद में जैसे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री तो 0 ही होगा। 30 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे? π/6। π/6। 45 को हम कैसे लिखेंगे? π/4। π/8। नहीं 4। 60 को कैसे लिखेंगे? π/180 को 3 से डिवाइड करना पड़ता है तब 60 आता है। 90 को कैसे लिखेंगे? π/2। उसके बाद में 180 को क्या लिखेंगे? 180 को पाई लिखते हैं। 270 को 3π/2। और 360 को किसके इक्वल लिखते हैं? 2 पाई के। कंप्लीट जो राउंड होता है, क्योंकि देखो सर्कल के अंदर एक यूनिट सर्कल बनाते हैं। यूनिट का मतलब हुआ कि मान लो मैंने r की वैल्यू 1 ली, तो इसकी जो सर्कमफेरेंस होगी वो कितनी होती है? 2πr। लेकिन r तो 1 है, तो 2π × 1, तो टोटल जो राउंड है वो किस में आ गया? लेंथ के अंदर वो 2π के इक्वल है। और अगर मैं डिग्री की बात करूं तो वो 360 के इक्वल होगा। तो अगर r1 ना हो, मान लो r को r रखते हैं और r को रेडियन कंसीडर करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 360 डिग्री किसके इक्वल आ रहा है? 2π रेडियन के। किसके इक्वल है? 2π रेडियन के इक्वल। तो अगर मैं इसको 2 से काट दूं तो 180 डिग्री किसके इक्वल है? पाई रेडियन के। तो यहां से तुम ना 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकती हो π/180 करके। 180 को दूसरी तरफ भेज दिया मैंने, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो π/180 रेडियन होती है। और ऐसे ही अगर मैं पाई को इसके नीचे भेज देता तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाती? 180 पाई में डिग्री। तो आगे चल के हम यही क्वेश्चन करने वाले हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। तो जैसे कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो जरा मुझे बताओ। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? रेडियन के अंदर तो तुम बोलोगी π/180 रेडियन। अब ऐसे याद रखना, रेडियन में पाई ऊपर रहता है, डिग्री में 180 ऊपर रहेगा बस। और 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180/π
डिग्री में, डिग्रीज। राइट। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, सारे कन्वर्जन मैंने तुम्हें बताए। इसको रिलेशन बोलते हैं बिटवीन डिग्री और रेडियन के बीच की, ठीक बात है। आगे देखो, ये लो को पहला क्वेश्चन, 240 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो ये ऊपर रिलेशन लिखी पड़ी है तुम्हारे सामने, 1 डिग्री की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, उसको 240 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू है मेरे पास π/180 रेडियन। मुझे 240 डिग्री निकालना है, तो दोनों तरफ 240 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 जा और 6 4 जा। तो मैं ये कह सकता हूं कि कितना होता है 4π/3 रेडियन। चलो मुझे सेकंड वाला पार्ट करके दिखाओ तुम फटाफट, जैसे मैंने करा। सेकंड 520 520 2 0 कैंसिल हो गया। तो कितना आ जाएगा 520 26 5/9 520 डिग्री इज इक्वल टू 520 इंटू π/180 रेडियन। तो 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 9 पे, 2 से 26 पे। तो आंसर आएगा 26/9 पाई रेडियन। हाँ चलो, अब नेगेटिव वाला देखते हैं। ये वाला तो बना दोगी, नेगेटिव वाला करते हैं। देखो जरा, हमें दिया हुआ है माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट। तो सबसे पहले तुम इसको तोड़ दो, माइनस को बाहर रखो। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब हम ये जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है उसमें 60 मिनट होती है, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होती है। मुझे 30 मिनट चाहिए, तो 30 मिनट में कितनी डिग्री हो जाएगी 30/60 यानी 1/2 डिग्री। तो यानी मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 1/2 डिग्री। एलसीएम लेके कंप्लीट करोगी तो ये बन जाएगा 95/2 डिग्री। इसको अब कन्वर्ट कर दो, तो 90 माइनस का 95/2 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस का 95/2 इंटू π/180 रेडियन। 180। अब ये 5 से कट रहा है तो 5 से काटो, 5 से काटा 19, 5 से काटा 5 3 जा 5 6 जा, तो माइनस का 19/72 पाई रेडियन। साथ में पाई भी आएगा और साथ में रेडियन। तो नेगेटिव वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो ऐसे एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछता है। तो क्लियर है। अब हमने थोड़ी देर पहले जो करा वो यही था, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि डिग्री से रेडियन में ही अभी जाना है हमको, फिर हम करेंगे रेडियन टू डिग्री। तो जरा एक बार इस क्वेश्चन की तरफ देखो, ये पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये नहीं करेंगे, इस पार्ट पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है 48 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड। तुम एक काम कर सकती हो, इसको ना अलग अलग कर दो, 38 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड, सबको चेंज करो। हम जानते हैं 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री के इक्वल। मेरे को 37 मिनट चाहिए, तो किसके इक्वल होगा 37/60 डिग्री के। आई नो कि जो 30 सेकंड है, सबसे पहले 1 सेकंड को निकालो। 1 सेकंड होता है 1/60 मिनट के इक्वल। तो
30 सेकंड किसके इक्वल हो गया? 30/60 मिनट के, जो कितना होता है 1/2। तो ये तो मिनट में है, मिनट को डिग्री में लेके जाना है। तो अगर मैं फिर से आगे करूं इसको, मिनट, 1 मिनट की वैल्यू इतनी होती है, तो ये डिग्री में कितना होगा? 120 डिग्री होगा ना ये। अगर मैं इसको 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो 122 डिग्री होगा। तो 48 डिग्री, इसकी जगह हम लिखेंगे 37/60, और इसकी ये डिग्री में हो जाएगा, और इसकी जगह क्या लिखेंगे? 120 डिग्री। कोई डाउट है इसमें? नो। ठीक है, अब तुम इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हो। वैसे एक काम कर सकते थे, अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मिनट बना सकते थे क्या हम पहले इसका? यही ठीक है। यहाँ 120 बनाना है। into 2 हो जाएगा। हाँ, एक सेकंड दो मेरे को। हाँ, तो यहाँ इंटू 2 कर देंगे तो 7। सो 48 में तो पूरा 120 से into हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तब कर देंगे ना, ऐसे करके। ये आएगा जितना भी है, इसका करना जरा ऐड करना। सो 5835 आ रहा है। 58 3 ये डिग्री में है, हमें तो रेडियन में लेके जाना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? π/180 से। पावर 180। हाँ, और ये रेडियन में हो सही जाएगा। कटेगा सर ये। हाँ, अगर ये कटेगा तो काट दो, नहीं कटता है तो फिर यहीं छोड़ देंगे। बट शायद ये कट रहा है 5 से, लास्ट में 5 है ना, इसीलिए। ये चलो, सब तो 5 से कट रहा है। हाँ, तो ये जो है वो आंसर हमारा हो जाएगा। तो अभी हमने जो किया वो हमने डिग्री को किस में कन्वर्ट किया? रेडियन में। अब हम सीखेंगे रेडियन को कन्वर्ट करना डिग्री में। तो बस आपको क्या करना होगा, 180/π से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हमें डिग्री को रेडियन में लेके जाना है तो 180/π से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन ध्यान रखना है कि डिग्री में जाते टाइम आंसर जो है वो मिनट सेकंड तक पहुंच जाएगा। तो डिवीजन करते करते हमें आंसर को मिनट सेकंड तक भी लेके जाना होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। 6 रेडियन को डिग्री में निकालो, कितना बनेगा? हाँ जी, बताओ। सर 180/π into 6 करना पड़ेगा।
6 इंटू 180 बाय पाई, पाई की वैल्यू डाल दो। तो 22 ये कटेगा क्या, 2 से कट सकता है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 63 बाई 11 डिग्री। जरा मल्टीप्लाई करो 160 को, 630 into 6 630 इंटू 6 करना है, 3780 बाय 11। ये सब 3780। अब इसको पूरा पूरा करो पहले डिवाइड। 11 3 जा 33 होता है, 48, फिर 4 पे जाएगा 40, फिर 3 पे जाएगा, तो 7/11 बच रहे क्या, चेक करना जरा, इतना ही बचेगा ना, ये डिग्री में सर है। 343.63 आएगा। पॉइंट में नहीं जाना, ये सब पॉइंट पे जा रहा है ये। जाना नहीं है तुमको। 343 343 पूरा होगा। पूरा डिग्री है, 7/11 भी डिग्री है। अब इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करो, तो जब इसको मिनट में कन्वर्ट तो करोगे 60 इसको करना पड़ेगा। 60 कर दो, तो ये मिनट में आ गया। तो ये कितना बन रहा है, 420 मिनट है ये। अब इसको डिवाइड करो और पूरी पूरी मिनट निकालो कितनी बनती है। 11 से काटोगे 3 पे ही जाएगा, So 38 33 7 90 8 पे जाएगा, 2/11 फिर बच गया, 38 बचेगा। 2/11 बच मिनट गया। फिर बच गया। इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, 340 डिग्री 38 मिनट आ चुका है, 2/11 इंटू 60 करोगी तो ये मिनट हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली मैं ये कह सकता हूँ 340 डिग्री 38 मिनट, और ये ना 120 बनेगा तो 11 पे जाएगा ये, तो 11 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। आया समझ में? यस सर। चलो फटाफट इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर दो अगर आया तो। इसका नेक्स्ट पार्ट करो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ फिर मैं। सेकंड पार्ट, पाई ओवर 64, तो पाई से पाई कट जाएगा। हाँ तो पाई ओवर 64 इंटू 180 बाय पाई डिग्री। पाई से पाई कट जाएगा, इसको भी काट सकते हैं, 4 से कटेगा, 4 से काटा 16 और इसको 4 से काटा, 4 चौके 16 5 चौका 20, 45/60 आ रहा है। तो ये 3 पे 2 पे जाएगा ये, तो 2 डिग्री पूरा और 32 और 13/16 बीच में प्लस लगा के 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से काटा, 4 चौके 16 15, तो 2 डिग्री 195/4, तो 4 चौके 16 होते हैं 35, 8 चौका 32, 3/4 मिनट। तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिग्री 48 मिनट प्लस 3/4 इंटू 60 45 सेकेंड, 2 डिग्री 48 मिनट और 45 सेकेंड। तो बताओ मेरे को तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? टू डिग्री 48 मिनट और 45 सेकेंड। समझ आया तुमको? यस सर। चलो अब सर्कुलर सिस्टम करते हैं। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि एक सर्कल होता है और उस सर्कल के ऊपर हम एक पोर्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये पोर्शन मैंने सेलेक्ट करा तो ये आर्क लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है वो देखेंगे। तो जो बीच में थीटा भी बनता है यहाँ पे, तो एक मैं सर्कल बनाता हूँ। ये एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर
मान लो ये कोई आर्क है जो थीटा एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर। कितना एंगल बना रही है यहाँ पे? थीटा। और ये क्या होगी? रेडियस होगी। और हम मान लेते हैं कि दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। वैसे हम जानते हैं कि जो लेंथ होती है आर्क की वो थीटा डिवाइड में 360 इंटू 2 पाई आर करके आती है। राइट और रॉन्ग? Yes, sir. हाँ, लेकिन एक शॉर्टकट फॉर्मूला ये भी हो जाता है कि जो थीटा होता है वो बेसिकली एल बाय आर होता है। इस लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर दो, या ऐसे बोल दो एल जो होता है वो आर इंटू थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे जो थीटा होता है ना वो रेडियन में होता है। किसके अंदर होता है? रेडियन। तो मान लो मैं तुमको ये बोलूं कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है, और रेडियस 5 है। मुझे एल निकाल के दिखाओ कितना होगा, बताओ जरा। Theta is equal to L upon R. 30 degree is equal to L upon theta 5. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगी यहाँ पे? Sir, L is equal to R into theta. तो थीटा तो डिग्री में दे रखा है और मैंने कहा वहां रेडियन यूज करना है। करना पड़ेगा सर तो। हाँ, तो पहले थीटा को कन्वर्ट करो। तो डिग्री में कितना है? रेडियन में कितना थीटा है ये? 30 into pi by 180. 6 पे कट रहा है। pi by 6. तो रेडियन में थीटा कितना होगा? पाई/6। तो एल क्या हो जाएगा? पाई/6 टाइम 5। तो 5 पाई बाई में 6 पाई की वैल्यू डाल देंगे और सोल्व जो है वो कर लेंगे। ठीक बात है? Yes, sir. तो 20 to 42 कट कर दे। हाँ, कट हो रहा है, काट लो। पहले काटना ही होता है, बाद में आगे डिवाइड वगैरह करना होता है। 55 by 21. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। चलो इसको फटाफट कंप्लीट कर दो, 2 मिनट का टाइम है सिर्फ तुम्हारे पास। Resolution L upon R. Radius 95 centimeter upon में arc length 21 है। चलिए इसे 7 पॉइंट में जी करना है 25 by 7 डिग्री में कन्वर्ट करना है इनटू 85 कितना टाइम? फाइंड द एंगल इन रेडियन। हैं?
25/7 आ रहा फाइनल फ्रैक्शन, अभी इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में किस लिए करना है? ये रेडियन में ना, हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं। चलो देखो जरा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, इसकी रेडियस इतनी है, एंगल। ये क्वेश्चन तो करवा ही दिया मैंने, तो इसको रहने दो। हमने 5 ले लिया था 30 की जगह, है ना। चलो ये वाला 6 वाला कर लो। क्या बोल रहा है जरा देखो। The angle between hour end and minute hand of a clock at past 3, 3:30. हाफ क्लास से 3:30। यानी 7/2 आवर की बात कर रही है। 3:50। Find the degree and radian, the angle between hour end and minute hand of a clock at 3:30। मीन 3:30 की बात कर रहे हैं। 3:30 का मतलब होता है 7/2 आवर। तो एंगल निकालो। मुझे बताओ 1 घंटे में कितना एंगल बनता है? 360 डिग्रीज। 30 डिग्री। तो 7/2 आवर में कितना एंगल बनेगा? 105 डिग्री का। कितना बनेगा? 105 का। ये हमने एंगल निकाला है स्टार्टिंग से, दोनों के बीच का एंगल नहीं निकाल रहा मैं। सिस्टम को समझो, मुझे आवर एंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल निकालना है। तो मैंने अभी क्या करा है, मैंने सिर्फ इतना करा है कि अगर सुई यहां से चली है मिनट वाली, घंटे वाली, आवर वाली, तो वो 7/2 में कितना एंगल लिया उसने? कितना एंगल लिया? 105 का। यानी ये जो टोटल एंगल है ये कितना है? 105 का। 105 डिग्री। अब मिनट हैंड वो भी कितना चली है? 7/2, 30 मिनट चली है ना वो। स्टार्टिंग से अब तक कितनी चल चुकी है वो मुझे ये बताना। 30 मिनट ही चली है। हाँ 30 मिनट चली है स्टार्टिंग। हाँ 30 मिनट चली है। तो 30 मिनट चली है तो 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री। हाँ तो 30 मिनट में कितना बना देगी वो स्टार्टिंग से? 180 डिग्री। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे है और स्टार्टिंग से कितना बनेगा? 180। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 75। यही तो अपने को चाहिए, हमें दोनों के बीच का एंगल मिल गया। और इसने क्या बोला था? फाइंड द डिग्री एंड रेडियन ऑफ द एंगल बिटवीन, यही तो था। डिग्री में कितना है? 75 डिग्री। रेडियन में ये कितना होगा? जरा फटाफट कंप्लीट करके बताओ रेडियन में कितना होगा? 75 into pi 1/8।
5 से काट दो, 15 बाय में कितना हो जाएगा? सर 5/12 5। ठीक है, 15 से कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1 पॉइंट, देखो मिनट हैंड कितनी लंबी है? 1.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी उसकी। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट? स्टार्टिंग से लेके 40 मिनट चली है, वो हमें पता है कि अगर वो 40 मिनट चली है तो 40 इंटू 6, यानी उसने टोटल कितना एंगल कवर करा है स्टार्टिंग से? 240। ये घड़ी है, और यहाँ स्टार्टिंग से लेके यहाँ पे स्टार्टिंग में थी, वो 40 मिनट चली और 40 मिनट में वो यहाँ आ रही है, तो कितना एंगल कवर करके आई वो? 240 डिग्री का। तो कह रहा है ये डिस्टेंस कितनी चली है उसने, ये निकालनी है। तो ये तो आर्क लेंथ हो गई, है ना? तो हम तो जानते हैं कि एल जो होता है वो तो आर इंटू थीटा होता है। आर कितने हैं? 1.5 है। थीटा कितने हैं? 240। लेकिन इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो पाई ओवर पाई किसने वैल्यू खुद दे दी है, कितनी यूज करनी है? 3.14। तो नीचे 100 हो जाएगा, और पाई बाय में 180 होता है, तो नीचे 180 ये रेडियन में आएगा। काट दो, 0 से 0, 6 से 3, 6 से 4, 4 से 25, ये डेसिमल हटा के नीचे 10, 5 से 3, 5 से 2, 3 से 3 और 2 से 157। तो L इज इक्वल टू 157 बाय में 25 रेडियन आ रहा है। इसको पूरा कंप्लीट कर लो, ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, 6.2 50 20 8 होगा शायद। लेंथ हो जाएगी 6.28 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर में होगा ना ये? 6.28 सेंटीमीटर। कोई समस्या, कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर? नो सर, नो सर। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन, ये लो कंप्लीट करो इसको। डिग्री में इस होना ठीक है। चलो 22/100 कंप्लीट करते हैं। 750।
हो गया? So, आंसर करो। so 12 degree 36 minutes. वेरी गुड। फाइनल आंसर 12 डिग्री 36 minutes. 36 minute. Very good. So that's all about today's class. मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।